बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है और हम इसको डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए जुड़े हुए होंगे तो उनके न्यूक्लियाई के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कह देते होते हैं कि इट इज़ बॉन्ड लेंथ। अब इसको एक्सप्रेस किस किस यूनिट में हम कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ की जो एक्सप्रेशन है वो या तो एंगस्ट्रम में हो सकती है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, या पिकोमीटर में हम इसको जनरली जो है वो डिस्क्राइब करते होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम समझे तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की होती हैं। अब देखिए बॉन्ड लेंथ दो किस्म के कंपाउंड की हो सकती है, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड वाली देखते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड ऐसे एटम्स जो आपस में आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हों उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं KCl की, तो ये जो पॉजिटिव आयन जैसा कि K+ है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 133 पिकोमीटर है, जबकि दूसरा जो है क्लोराइड आयन, उसकी जो Cl नेगेटिव का जो एटॉमिक रेडियस जो है वो 181 पिकोमीटर है। तो आयनिक कंपाउंड में जब हम बॉन्ड लेंथ का जिक्र करते हैं तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के जो रेडियस होते हैं उनको हमने प्लस कर देना है। उनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा क्या कहलाएगा, जो है ना वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली, क्योंकि ये दो एटम आपस में बॉन्डेड हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और हमने वो फाइंड कैसे किया कि हमने आयनिक कंपाउंड में आयन के रेडियस को हमने प्लस कर दिया। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में अगर हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया, वो हमने H2 की हाइड्रोजन की है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आयनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में, वो हमने देखना है कि दो एटम्स जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो जुड़े होते हैं उनके एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड लेंथ। जैसे कि H2 में जो है वो 75.4 पिकोमीटर है। अब हम इसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, हमारे पास इस वक्त जो है वो हम मोस्ट जो यूज़ होती हैं अप्रोच, उनमें एक हमारे पास है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, दूसरा जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। ये दो मेथड है जिनके ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब वो फैक्टर्स जिन पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, या वो फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले साइज ऑफ एटम्स। देखिए जितना एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसा कि अब हमने एग्जांपल ये वाली BF3 में ली, हमने ये एग्जांपल बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में, तो हम ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों एटमों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 130 पिकोमीटर है। जबकि इसी तरीके से BCl3 ले लेते हैं, बोरॉन ट्राईक्लोराइड को, इसको ले लेते हैं, तो एक ब्रॉन से Cl तक का जो डिस्टेंस है इन दोनों के जो न्यूक्लियाई का वो 175 पिकोमीटर है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो क्लोरीन का एटॉमिक साइज है वो फ्लोरीन के एटॉमिक साइज से ज़्यादा है। तो क्योंकि अब देखो सेंटर वाला एटम यहाँ पे हमारे पास जो ब्रॉन है वो सेम ही रहा, लेकिन क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ में भी जो है वो कमी आ गई। तो इस तरीके से साइज ऑफ एटम इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। दूसरे दो फैक्टर जो हैं वो ये हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी बॉन्ड, के बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यूजुअली क्या होता है कि दो एटम में के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि हमने ये सिंगल बॉन्ड ये अल्केन की एग्जांपल ली, इनमें सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है, 154 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं उनका डिस्टेंस जो है वो डबल बॉन्ड के मुकाबले में कम होता है। यानी कि जहाँ पे ये अल्कीन की एग्जांपल ले, दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं 134 पिकोमीटर डिस्टेंस है। इसी तरीके से दो कार्बन एटम जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं तो 120 पिकोमीटर है। तो हमें पता चला कि सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड लेंथ कम होती है, और ट्रिपल जो बॉन्ड लेंथ होती है वो उससे कम होती है। तो इसका मतलब जितने बॉन्ड जो हैं हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम जो है वो डबल बॉन्ड की है, फिर जो है वो
सबसे कम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की है, फिर डबल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की है। तो यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड की है। तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। लास्ट जो फैक्टर है वो हमारे पास है मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो ओवरऑल हमने पढ़ा है, लेकिन हम ज़्यादा जो हमारा रिलेटेड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, क्योंकि ये बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक टॉपिक है। तो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देखें कि अगर कार्बन यानी कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो जैसा कि हमने C और N में देखते हैं कि C भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है और यहाँ पर N भी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है। तो दोनों एटम्स जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। तो इनके एटमों के दरमियान जो इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 143 पिकोमीटर है। अगर यहाँ पे हम देखें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो है 138 पिकोमीटर है। और इसी तरीके से अगर sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं तो 116 पिकोमीटर है। तो जैसे जैसे इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड शो करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे sp2 आते हैं और फिर हमारे पास sp आते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, देखिए कि अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, तो हमें पता चलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% जो है वो s करैक्टर है, जबकि 75% जो है वो p करैक्टर है। इसमें अगर हम देखते हैं तो s करैक्टर जो है वो तकरीबन 33% है और p करैक्टर जो है वो हमारे पास आलमोस्ट 67% है। और यहाँ पे हम देख लें कि s कंट्रीब्यूशन जो है वो s ऑर्बिटल का वो भी 50% है और p ऑर्बिटल का वो भी 50% है। तो जैसे जैसे एटम जैसे जैसे मॉलिक्यूल में s ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो उसी लिहाज से कम होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जैसे जो s ऑर्बिटल्स की कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से भी जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जितना ज़्यादा s की परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।